everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So dear students, today we will do some important question. Anyway, it is a very blessed day today because Navratras are start from today. So may Ma Saraswati keep her good blessing on all of you dear students. So this is the time in which you have to do your hard work. So that's why I provide you some important questions. May these questions are very fruitful for your examination. So now let's start. The first question is a differentiate. So differentiate between acid and bases. एसिड एंड बेसिस को आपने डिफ्रेंशिएट करना है और ये जो क्वेश्चन है ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में से है. 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को भी डिफरेंशिएट करना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर. बट कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी के बजाय वहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टी वो शो कर देते हैं कि आपने फिज़िकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर आपने इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है. सो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ गिव रीज़न. रीज़न की रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है, प्रॉपर एक कंप्लीट क्वेश्चन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में से. सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट है प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरीज. कि प्लैटिनम का, गोल्ड का और सिल्वर का यूज़ किया जाता है ज्वेलरीज को बनाने के लिए. सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल. सोडियम की मेटल को, पोटेशियम की और लिथियम की मेटल को केरोसिन ऑयल के अंडर स्टोर किया जाता है. स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम जो दो मेटल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं और इन्हें हम ओपनली नहीं रख सकते हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल के अंडर रखा जाता है. बिकॉज जो सोडियम मेटल है मेनली जब हम लेसन एक्सट्रैक्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वहाँ पर सोडियम मेटल का यूज़ किया जाता है. एक्चुअल में चाइना डिश में डिस्टिल्ड वाटर में इस मेटल को हम पुट करते हैं जिससे एक्सप्लोजन क्रिएट होती है. देन उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाए जाते हैं लैब में. सो नेक्स्ट इज़ अ पोटेशियम मेटल. पोटेशियम मेटल भी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी रिएक्टिव मेटल है ये. इवन ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कि ऑक्सीजन के अंडर ही इसकी रिएक्शन हो जाती है. ठीक है, विद इन अ सेकेंड. सो काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं ये. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज़ अ कार्बोनेट एंड सल्फाइड आर यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. कार्बोनेट और सल्फाइड्स को हम ज़्यादातर एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर अ डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में क्या डिफ्रेंशिएट है. सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बनाई है. ठीक है, सो आप वहाँ से ये क्वेश्चन देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5, what are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So I already made the videos of this topic. लाइफ प्रोसेस में से है, 80% इम्पॉर्टेंट है. 6th क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताना है आपने नेफ्रॉन का. नेफ्रॉन रिगार्डिंग है मेनली नेफ्रॉन का जो मेन है वो किडनी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट वन इज़ सो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन. एरोबिक एंड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में अपने डिफरेंस बताना है. एरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉसिबल होती हैं और एनॉर्बिक रेस्पिरेशंस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती हैं. सो 8th क्वेश्चन इज़ अ गिव डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज एंड वेन्स में डिफ्रेंशिएट करो आप. लाइफ प्रोसेस में है ये क्वेश्चन और 100% श्योर है. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ अ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेमोडायलिसिस. हेमोडायलिसिस के बिहाफ पर आपने ये क्वेश्चन करना है, 100% श्योर है. क्वेश्चन नंबर 10 इज़ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा. आपने
न्यूट्रिशन, अमीबा में न्यूट्रिशन का कंप्लीट प्रोसेस है, 5-6 स्टेप्स होते हैं, उसको बताना है। सो ये भी लाइफ प्रोसेस में से है, 100% श्योर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक्चुअल में रिफ्लेक्स एक्शन है कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंशिएट है। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ व्हाट आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्शन डिफरेंशिएट विद फ्रॉम ईच अदर। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, श्योर है। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ब्रेन इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। आयोडाइज सॉल्ट को क्यों एडवाइज़ किया जाता है, लाइफ प्रोसेस में से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज़ व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है। सो ये क्वेश्चन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। लाइफ प्रोसेस में से है, 100% इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 17 विच चेंजेस आर सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में से है, 100% इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2 टाइप्स में कई बार एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं, विच चेंजेस आर सीन इन गर्ल्स और बॉयज़। ठीक है, तो 2 वेज में ये क्वेश्चन आ सकता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ व्हाट आर अ डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। क्वेश्चन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में से है, 100% इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में से है ये चैप्टर, 90% इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट आर गोनाड्स। सो गोनाड क्या है, ब्रीफ एक्सप्लेन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें अपने डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है कंप्लीट स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट आर फॉसिल्स। हाउ डू यू टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन का कंप्लीट है ये क्वेश्चन, फ्राइड के अकॉर्डिंग आता है। सो इम्पॉर्टेंट है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 100% क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 वाई डिड मेंडल चूज़ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से है ये क्वेश्चन और 100% इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में ना इसकी एक कंप्लीट सीक्वेंस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। इसमें हम मैट्रिक्स के थ्रू स्मॉल टी एंड कैपिटल टी में उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ व्हाई इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की हमारी डेली लाइफ में। सो स्टूडेंट्स ये काफ़ी एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें स्मॉल पी एंड कैपिटल एच हम लिखते हैं। जो स्मॉल पी है वो है पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में से है ये। क्वेश्चन नंबर 24 हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन इन अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स है चाइल्ड का वो कैसे डिटरमाइन होता है उसके बर्थ से पहले। सो इसमें क्रोमोसोम्स का मेन रोल पार्टिसिपेट है। मेल एंड फीमेल के क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग उनकी क्रॉस सेक्शंस की जाती है, देन उसके बिहाफ पर ये इसका आंसर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 इज़ वाई डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्राइड्स में बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव। मेंडल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो ट्राइड्स होते हैं वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 इज़ राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने बताना है।
सो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताने हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ अ फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH of 6. How does you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. कि जो फ्रेश मिल्क है उसका pH 6 है और जब उसकी कन्वर्जन होती है कर्ड में तो उसका pH कैसे चेंज हो जाता है, मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। बिकॉज जब मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, बट हमने यहाँ पर उस चीज़ को नहीं मेंशन करना, हमने ये बताना है कि जो pH की वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 इज़ अ प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस की शॉर्ट फॉर्म POP है। POP को क्यों स्टोर किया जाता है उसमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर अ डोमिनेंट एंड एसोसिएटिव, राइट एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। डोमिनेंट एंड एसोसिएटिव्स क्या हैं उनको एग्जांपल के थ्रू आप मेंशन करो। सो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है। सो कुछ क्वेश्चंस की ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई है तो आप वहाँ से देख लेना। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे। सो आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्रूटफुल हों क्वेश्चंस और मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू 4 ईयर की टीचिंग के एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं। सो आई होप इसमें से स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चंस तो आएंगे ही, बट आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहे। सो ये मेरी विश है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।